हेलो बच्चों, स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर को। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो तीनों में हमने जो है न्यूट्रिशन को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन प्रोसेस के बारे में या रिस्पायरेशन के बारे में। तो देखिएगा, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन के डेफिनेशन की, रिस्पायरेशन होता क्या है, क्यों करते हैं रिस्पायरेशन, क्या ये रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी होता है, क्या ये रिस्पायरेशन प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की हम बात करेंगे। कैसे ये एनिमल्स में रिस्पायरेशन होता है, कैसे ये प्लांट्स में रिस्पायरेशन होता है और कैसे ये ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले हम रिस्पायरेशन के डेफिनेशन को देखते हैं। देखिएगा, रिस्पायरेशन होता क्या है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं। फ्रेश एयर का मतलब क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, और इसके साथ साथ इस इनटेक करते हैं या उसका इनहेलेशन करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। और किसी रेसिडुअल एयर को या किसी कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं या बाहर रिलीज करते हैं। तो यही दोनों प्रोसेस जो होता है, इनहेलेशन ऑफ CO2 एंड इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 जो होता है, यही कहलाता है आपका क्या, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को हम डिफिनीशन के तौर पे ऐसे देख सकते हैं, द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। अच्छा, फ्रेश एयर का मतलब क्या है, with concentration of oxygen, the intake of fresh air and elimination of residual air। अच्छा, रेसिडुअल एयर का मतलब क्या है, with concentration of CO2, this process is called respiration। तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं किसको, CO2 को। मतलब अगर ये कोई ह्यूमन है, देखिएगा ये कोई ह्यूमन है, तो इस ह्यूमन में ये कुछ ऐसा है, और इसके अंदर आपको पता है लंग्स होते हैं, ये ऐसे, और ये कुछ ऐसे लंग्स होते हैं। और इसमें वो क्या करता है, किसी ऑक्सीजन को वो क्या करता है, इनहेल करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, और CO2 को वो क्या करता है, एक्सहेल करता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन क्या है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इसके अलावा हम देखें तो रिस्पायरेशन का सीधा सीधा मतलब नहीं है। अब देखिएगा, रिस्पायरेशन जो मोस्टली जो होते हैं वो 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले जो प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। एक्चुअली में अगर इनहेलेशन ऑफ CO2 और एक्सहेलेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ O2 और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं, तो इसको हम टर्म नाम देते हैं क्या, ब्रीदिंग। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही हम, अच्छा, ब्रीदिंग में हम एक लाइन में डिफिनीशन भी इसको कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, इसी को हम नाम देते हैं ब्रीदिंग। और जैसे ये ब्रीदिंग हो जाता है तो ये दूसरा स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। देखिएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, जैसे ब्रीदिंग होता है, एक्चुअली में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो जैसे ही वो ब्रीदिंग हो जाता है, वैसे ही वो गैसें जो होती हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती हैं या किसी
अदर प्लांट के ऑर्गन में जाती हैं या सेल्स में जाती हैं, या कोई एनिमल है उसके किसी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर जाती हैं, उस कंडीशन में वो क्या करती हैं, ब्रीदिंग पहले वो करते हैं, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल, CO2 को एक्सहेल, और जैसे ही वो गैसेस सेल्स के अंदर चले जाते हैं, फिर वो सेल्स क्या करते हैं, उसका यूज करके वो क्या करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं या एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा कह सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी in the form of ATP। मतलब जो हमने खाना खाया, उस फूड जैसे वो सेल्स के अंदर जाता है, तो उस सेल्स के अंदर जाने के बाद जैसे हम ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, वो ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। जब वो सेल्स के अंदर वो भी ऑक्सीजन जाते हैं, तो दोनों कंबाइन करके फिर उस फूड का ब्रेकडाउन करते हैं और वो एक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी जिस फॉर्म में रहता है वो क्या होता है, ATP। तो रिस्पायरेशन का जो मेन वर्क होता है, वो मेन वर्क क्या है कि वो क्या करना, किसी भी ऑर्गेनिक फूड को या हमने जो फूड टेक किया है उसका ब्रेकडाउन करना, और ब्रेकडाउन करके वो क्या करते हैं, किसी एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, और उस एनर्जी का यूज़ जो है हम अपने लाइफ में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे आप प्लेइंग हो गया, मूविंग, या हम कह सकते हैं रीडिंग। तो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में हमको एनर्जी की सिंसियरिटी होती है, और उस एनर्जी का यूज़ जो है या उस एनर्जी का फॉर्मेशन हम कहाँ से करते हैं, तो इसी रिस्पायरेशन प्रोसेस के जरिए करते हैं। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस का मेन वर्क था फूड को प्रिपेयर करना, फूड का फॉर्मेशन करना। लेकिन अगर हम रिस्पायरेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो रिस्पायरेशन का मेन वर्क होता है एनर्जी का फॉर्मेशन करना। मतलब हमने जो फूड खाया, उस फूड को जो है वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी बनाता है, वो किसका काम होता है, रिस्पायरेशन का। तो ये था रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एक ब्रीदिंग और एक क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग का सीधा सीधा मतलब है हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को एक्सहेल किया, या कोई प्लांट ऑक्सीजन को इनहेल किया स्टोमेटा के जरिए और किसी CO2 को एक्सहेल किया। तो ये होता है ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसको हम कहते हैं। और सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब क्या है कि जब वो गैसें जो हैं, जब सेल्स के अंदर जाती हैं और फूड भी वहीं क्या होता है सेल्स के अंदर, तो उस फूड का ब्रेकडाउन होता है और वो बनाता है किसको, एनर्जी को। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो बॉडी में जो एनर्जी बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, ATP के फॉर्म में। और रिस्पायरेशन का वर्क क्या है, इसी ATP का फॉर्मेशन करना। तो अब देखिए, रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है एनिमल के बेस पे या ऑक्सीजन के बेस पे एनिमल्स में 2 टाइप का होता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन को। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन क्या है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। देखिए, रिस्पायरेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो रिस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं। एक जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। देखिए सिंपली समझना है, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। सीधा सीधा कह सकते हैं ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं एरोबिक। ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, उसको हम कहते हैं क्या, एनारोबिक। इसके अलावा एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में, ETC। तो
तो इन सब में जो होता है वो कौन सा रिस्पायरेशन होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक की बात करें तो यहां पे देखिएगा ईस्ट बैक्टीरिया ETC। तो इनमें जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस में होते हैं, और एनारोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट बैक्टीरिया और भी सारे जो है ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर होता है। तो इसमें हम सीधा सीधा कह सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंस होता है। अब ये रिस्पायरेशन प्रोसेस है क्या? तो रिस्पायरेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन प्रोसेस भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है देखिएगा, इस केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले या प्लांट क्या करते हैं, पहले फूड को प्रिपेयर करते हैं। किस फॉर्म में? C6H12O6 के फॉर्म में। और जैसे ये फूड प्रिपेयर हो जाता है तब वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और जैसे वो ब्रीदिंग करते हैं तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो उनकी बॉडी में कहा क्या जाता है? ऑक्सीजन। तो जैसे ये फूड और ये ऑक्सीजन बन जाता है, फिर ये कहाँ जाते हैं? ये दोनों जो है ये कहाँ जाते हैं? सेल्स में। और जैसे ही सेल्स में जाते हैं तो सेल्स में होता है क्या? एंजाइम। और इस एंजाइम के प्रेजेंस में वो बनाते हैं किसको? देखिएगा, सबसे पहला प्रोडक्ट बनाते हैं क्या? CO2। फिर बनाते हैं वो क्या? वाटर। और जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? तो वो क्या है? ATP। अब अगर हम बात करें ATP है क्या, तो ATP का जो पूरा नाम क्या देखिएगा, इसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे बॉडी में एनर्जी जिस फॉर्म में बनता है वो जो फॉर्म होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या? ATP। अब ये ATP जो है अलग अलग बनता है, एरोबिक में अलग बनता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये अलग बनते हैं। तो कैसे ये एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, कैसे एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, किस तरह से ये एनिमल्स में होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो देखिएगा एरोबिक रिस्पायरेशन है क्या। तो मैंने बताया एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसे टाइप का रिस्पायरेशन है जो ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है। सॉरी, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होता है, हम ग्लूकोज को लेते हैं, इसको हम कहते हैं C6H12O6। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज टेक किया जाता है किसी भी ह्यूमन के जरिए। और जैसे ये ग्लूकोज टेक करते हैं, ये देखिएगा, जैसे हम इसको इनटेक करते हैं तो ये जाता है कहाँ पे? सेल्स में। और सेल्स में कहाँ पे? चाहे वो ह्यूमन है तो ह्यूमन हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज बना, और ये ग्लूकोज कहाँ गया? सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर कहाँ गया? तो सेल्स के अंदर ये जाता है कहाँ पे? देखिएगा सेल्स में, देखिएगा हम एक छोटा सा लेते हैं, ये देखिएगा, ये हमने लिया है, ये मान लीजिए ये है कोई एनिमल सेल। इस एनिमल सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। ये है सेल वॉल, और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा ये कुछ इस तरह से, ये इसको हम कहते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखिएगा, तो सबसे पहले ग्लूकोज जाता है सेल्स में। सेल्स में कहाँ जाता है? सेल्स में ये जाते हैं कहाँ पे? देखिएगा ये जाते हैं साइटोप्लाज्म में। और जैसे ये साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहां पे पहला प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस। और जैसे ही ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है
उस प्रोसेस में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ये ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है देखिएगा, पायरुविक एसिड को। कितना, ये तो 2 मोल जो है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब ये पायरुविक एसिड बनता है तो इस पायरुविक एसिड, ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड का बनाता है, इसके साथ साथ यहाँ पे किस प्रोसेस के जरिए बनता है, तो कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस। और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में एक चीज और होता है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के जरिए, उसमें कोई भी ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस होता है। तो ये किस प्रोसेस को हम कह रहे हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन को। फिर ये जैसे ही पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर इस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, ये कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ पे 2 साइकिल चलता है, एक है क्रेब्स साइकिल और दूसरा क्या है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल के जरिए, ये दोनों साइकिल के जरिए ये क्या करता है, इस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है। और ये पायरुविक एसिड जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तब ये क्या बनाता है, CO2 को प्लस वाटर को, और इसके साथ साथ बनता है क्या, 38 ATP। और यही क्या है, एनर्जी। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन O2 क्या होता है, O2 प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो होता है वो CO2, वाटर और 38 ATP का फॉर्मेशन करता है। और ये जो स्टेप होता है, क्रेब्स साइकिल और ETS साइकिल, ये जो दोनों साइकिल होते हैं ये चलते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देखिएगा, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। ग्लूकोज जो है ये किसको बनाता है, पायरुविक एसिड को। और जैसे ही पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर ये पायरुविक एसिड, अच्छा यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं होता। और जैसे ये पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर ये पायरुविक एसिड जाता है कहाँ पे, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस यहाँ पे। और जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, फिर ये क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 2 साइकिल चलते हैं जो कॉम्प्लेक्स साइकिल है। और इस साइकिल के बारे में आप हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। तो जैसे ही ये वहाँ पे जाता है पायरुविक एसिड, उसका ब्रेक डाउन होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और उसके प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्या बनाते हैं, CO2 को, वाटर को और 38 ATP को। तो इस कंडीशन में CO2, वाटर और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एरोबिक प्रोसेस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, 38 ATP का फॉर्मेशन होना। तो एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो ATP होता है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP बनता है। तो ये था एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन या ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये कहाँ होता है, तो ये होता है ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। और सबसे खास बात जो होती है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कितना है, 38 ATP। और ATP को हम नाम देते हैं एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं जिसको हम कहते हैं, या दूसरा टाइप देखते हैं जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो देखिएगा एनएरोबिक रिस्पायरेशन है क्या। देखिए, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रिस्पायरेशन है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो इस रिस्पायरेशन में क्या होता है, ये जो रिस्पायरेशन है ये कहाँ होता है, ये ईस्ट में होता है या बैक्टीरिया में। और ये एक ऐसा रिस्पायरेशन है जिसमें एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा बनता है, 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो हायर एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स होते हैं, और उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में भी देखिएगा सेम प्रोसेस है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ब्रेक करता है।
और फिर वो किसको बनाता है, पायरुविक एसिड को। और जैसे ये पायरुविक एसिड बन जाता है कितना, 2 मोल, फिर ये क्या करता है, इस पायरुविक एसिड, अच्छा ये पायरुविक एसिड बना तो ये कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। अच्छा खास बात क्या होती है कि इससे पहले हमने देखा ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाया तो वो कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा पायरुविक एसिड बना, कौन सा प्रोसेस, वो था ग्लाइकोलिसिस। अब ये जैसे ही होता है पायरुविक एसिड बन जाता है, फिर ये क्या बनाता है देखिएगा, फिर यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एनारोबिक, और एरोबिक में यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट था। अब जैसे ऑक्सीजन एब्सेंस होता है उस कंडीशन में ये पायरुविक एसिड क्या करता है, अच्छा ये भी पूरा प्रोसेस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। तो ये जैसे ही यहाँ पे पायरुविक एसिड जो होता है एब्सेंस होता है, और उस एब्सेंस की वजह से ये क्या बनाते हैं, CO2 बना, सॉरी यहाँ पे देखिएगा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है C2H5OH, C2H5OH प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस 2 ATP, यहाँ पे वाटर नहीं बनता, ATP एनर्जी। तो इस कंडीशन में ये जो है इसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। और ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं क्या, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के जरिए क्या बनाते हैं, जो इनमें प्रोडक्ट बनता है एथिल अल्कोहल, और जो ATP बनता है वो कितना बनता है, 2 ATP। तो जो आपके लोअर्स एनिमल्स है जैसे रिस्पायरेस, जैसे हमने नाम दिया क्या, बैक्टीरिया, इसके अलावा ईस्ट, तो इन सब में जो रिस्पायरेशन होता है वो कौन सा होता है, एनारोबिक। और उस एनारोबिक रिस्पायरेशन में कुछ इस तरह से होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो ATP बनता है वो कितना बनता है, 2 ATP। और इसके साथ साथ ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में। और इसके साथ साथ इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंस होता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि इस एनारोबिक रिस्पायरेशन में एथिल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये था एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। अब देखिए एक और खास बात क्या होती है, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन के मसल्स में भी होते हैं। कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन ह्यूमन के जो मसल्स है उसमें एक और प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। कैसे, तो देखिए मान लेते हैं हम जो है, आप सभी जो है कोचिंग से जाते हो घर पे, अब आप रास्ते में जाते हो कोचिंग से, तो रास्ते में जो है आपको अचानक में कोई कुत्ता मिल जाए। अब आप थके हारे जो है कोचिंग से घर पे जा रहे हो, आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं है, अचानक में वो क्या करे, वो जो डॉग है या जो वो कुत्ता है वो आपको दौड़ाने लगे। अब आपके बॉडी में पहले से वो एनर्जी है नहीं, लेकिन जैसे ही वो डॉग आपको जो है दौड़ाएगा तो आप तुरंत भागोगे, और तुरंत भागोगे और उसके बाद जो है आप सीधे जो है घर पे ही रुकोगे। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में अचानक में एनर्जी आ जाता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा प्रोसेस किससे है, एनारोबिक रिस्पायरेशन से। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है ह्यूमन मसल्स में भी होता है। कैसे, तो जब हमारी बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो मसल्स भी जो है एक रिस्पायरेशन करते हैं एनारोबिक, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, कुछ जो है ATP का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी एनर्जी का यूज जो है हम करते हैं जब डॉग दौड़ाता है। इसके साथ साथ जैसे आप घर पे जाते हो तो आपके पैर में जो है जो है पेन होने लगता है। इसके साथ साथ आपको फटीगी हो जाती है। फटीगी का मतलब क्या है, आपको थकान हो जाती है। तो वो क्यों होता है,
क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन मसल्स के अंदर, तो उस कंडीशन में एक और सब्सटेंस बनता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड। तो एटीपी का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टिक एसिड फटीग्यू या पेन काज करता है और एटीपी आपको उस टाइम एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये भी सेम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या करता है, ब्रेक करता है किसमें, पाइरुविक एसिड में। और जैसे ये पाइरुविक एसिड में ब्रेक करता है तो फिर ये बनाता है किसको, ये बनाता है लैक्टिक एसिड को। और इसके साथ साथ एक और चीज बनता है जिसको हम कहते हैं क्या, 2 ATP। ये क्या है, एनर्जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये मसल्स में हो रहा है। जो मसल्स के या मस्कुलर टिश्यू के अंदर, जो मस्कुलर टिश्यू है या जो मसल्स के सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। और इस पूरे प्रोसेस में देखिएगा ये जो ग्लूकोज है ये पाइरुविक एसिड को बनाया, पाइरुविक एसिड किसको बनाया, लैक्टिक एसिड को। तो ये जो है ये ह्यूमन मसल्स के अंदर होता है और इस ह्यूमन मसल्स के अंदर जो है लैक्टिक एसिड बनता है जो क्या काज करता है, फटीग्यू काज करता है या जो पेन काज करता है। और इसके साथ साथ ये जो है ये हमको क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस तरह से जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन के अंदर भी होते हैं, ह्यूमन के मसल्स के अंदर भी होते हैं। तो ये था रिस्पायरेशन का डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा जो है एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस को भी देखते हैं क्या है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो डिफरेंस होते हैं उसको लिखिए या उसको बताइए। तो कैसे होता है देखिएगा। तो देखिए अभी हमने देखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरे साइड हम लिखते हैं क्या, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। देखिएगा एरोबिक रिस्पायरेशन किसके प्रेजेंस में होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ O2। एनारोबिक टेक्स प्लेस in presence of in absence of O2। मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ये कहाँ होता है देखिएगा, occurs in mitochondria। जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ होता है, occurs in cytoplasm। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें जो इंड प्रोडक्ट बनता है, इंड प्रोडक्ट्स आर क्या क्या है देखिएगा। इसमें जो इंड प्रोडक्ट्स होता है पहले तो वो क्या है देखिएगा, इसमें जो इंड प्रोडक्ट है वो होता है क्या, उसको हम कहते हैं CO2 और इसके साथ साथ क्या बनता है, वाटर। और इसमें जो है देखिए एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो इंड प्रोडक्ट्स होता है, इंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल क्या है, एथिल अल्कोहल या क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अब देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल gives out 38 ATP। इसमें क्या है देखिएगा, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल gives out
2 ATP। तो ये था डिफरेंस दोनों में, देखिएगा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका इंड प्रोडक्ट जो होता है CO2 होता है, वाटर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है इंड प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड या अल्कोहल होता है। अगर ह्यूमन के अंदर है तो लैक्टिक एसिड, या ईस्ट या बैक्टीरिया है तो अल्कोहल। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP का फॉर्मेशन करता है, इसमें एक ग्लूकोज 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। ये ह्यूमन के अंदर होता है, एनिमल्स के और प्लांट्स के अंदर, और ये जो होते हैं ये कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। और ये था रिस्पायरेशन और टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।